तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम नरेशन का एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। नरेशन की कंप्लीट मैं वीडियो यूट्यूब में डाल चुका हूं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और उसके बाद ही इस टेस्ट को मेरे साथ सॉल्व करें, है ना। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस दिए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पहले, और व्यापम के एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। अभी पटवारी के एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इस जैसे ही आए थे। तो आज हम इस टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। एक मैंने यहाँ पे टेस्ट रखा है ना, तो आप इसको मेरे साथ सॉल्व करें, कोशिश करें। अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो आप इस टेस्ट को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है मेरे साथ। क्या लिखा है, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन हेयर द किड टोल्ड हर मदर। यहाँ पे हर लिखा है, ना कि हेयर लिखा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन हेयर, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। द किड टोल्ड हर मदर, तो यहाँ पर अगर ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ये सेंटेंस अगर प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है ना। तो देखिए ऑप्शन में रिक्वेस्ट तो नहीं दिया है, रिपोर्टेड स्पीच को रिक्वेस्ट में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बेग्ड दिया है। ठीक है, तो आप समझो कि अगर ये यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा है, टोल्ड लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं किस में चेंज होगा, बेग्ड में चेंज होगा, है ना। तो बेग्ड में अगर चेंज होगा तो ये बैग्स वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला गया, है ना, और ये वाला भी ऑप्शन गया, सेकंड क्वेश्चन। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो आपके पास ये बचता है थर्ड नंबर का, एक आपके पास बचता है फर्स्ट नंबर का। अब आपको देखना है कि यहाँ पे डोंट लिखा है तो डू नॉट का नॉट टू हो जाता है, तो नॉट टू यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे हेयर का देयर भी होता है, तो हेयर का यहाँ पे हेयर वर्स है, लेकिन हेयर का यहाँ पे क्या हुआ है, देयर हुआ है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, देयर, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, चीज़ें आपको क्लियर हो बस। वैभव सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क। ठीक है, तो अब देखो हैज़ का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। कब हो जाता है हैज़ का हैड, जब आपको सेड या सेड टू मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें देखना है कि हैड किस किस में आया है। तो इसमें नहीं आया है तो ये वाला तो गया, इसमें हैज आया है, इसमें भी हैज आया तो ये वाला भी गया। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन इसमें हैड बीन हुआ है और हमें हैड बीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए हैड रिटर्न। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि हैज़ रिटर्न का क्या हो जाएगा, हैड। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, उसका करेक्ट आंसर है हमारा ये बी नंबर का। ठीक है, सिंपली आप बी नंबर का सेलेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में, है ना। चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कैसे सॉल्व करना, अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो। अगला है साहिल सेड टू मी वेयर विल यू गो दिस हॉलीडे। तो अब देखो यहाँ पे सेड टू मी लिखा है, तो सेड लिखा है अगर, है ना, और यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक WH वर्ड सेंटेंस आया। आपको पता होगा कि WH वर्ड कंजंक्शन बन जाता है, WH वर्ड क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साहिल आस्क्ड मी वेयर आई वुड गो दैट हॉलीडे, तो पहली चीज़ को जिसका क्या होगा, दैट होगा, तो वो सभी ऑप्शन में हुआ है, इससे कुछ नहीं होने वाला, अपन को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखो, सीधी बात है, विल का क्या होता है, विल सेल का वर्ड हो जाता है अगर यहाँ पे सेड या सेड टू दिया हो। क्लियर, यहाँ पे सेड दिया है तो यहाँ पे वर्ड होगा, तो यानी कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता है। हमारे पास बचता है फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पे वुड गॉन लिखा है। कभी भी किसी मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तब तक नहीं लगता जब तक कि उस मॉडल वर्ब में हैव ना लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हैव लगा है, वुड के बाद नहीं लगा ना। जब नहीं लगा है तो आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे यूज कर दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वुड गो है हमारा करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट। क्लियर, आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या लिखा है, प्रीतम सेड यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो दीज पेस्ट्रीज आर का क्या हो जाएगा, जब भी यहाँ पे सेड या सेड टू दिया हो तो आपको टेंस चेंज करना है। वो भी कैसे करना है, प्रेजेंट से पास्ट करना है। प्रेजेंट से पास्ट आप क्या करोगे, टेंस चेंज करोगे। टेंस चेंज करने का मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे। तो सिंपल सी बात है, एसएमआर का क्या होगा, वॉज वर्ब होगा। तो पहले में नहीं हुआ है, पहले में आर दिया है, दूसरे में हुआ है, तीसरे में हुआ है, तो दूसरा तीसरा दिमाग में रखते हैं। चौथे में नहीं हुआ है, इसमें भी आर दिया है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये वाला और ये वाला। अब कौन सा आएगा, दीज का दोज भी होगा। दीज कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, तो दीज का क्या हो जाता है, दोज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दोज। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, अब देखिए यहाँ पर दोज भी हुआ है, यहाँ पर भी दोज हुआ है, अभी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिस क्या लिख दिया है, दिस दैट लिख दिया है, तो ये वाला आंसर नहीं है, यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं है। यहाँ पर क्या आंसर है, यहाँ पर आंसर हमारा थर्ड, क्योंकि हमें कंजंक्शन क्या चाहिए, दैट, और हमें दिस वर्ड कहाँ से आ गया, ये दिस तो आ ही सकता ना यहाँ पे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हमारा, करेक्ट आंसर हमारा थर्ड नंबर का है। ठीक है, अगला देखते हैं। मदर सेड टू माई सिस्टर टेल हिम सॉरी राइट नाउ। तो राइट नाउ का क्या हो जाएगा, देन, क्योंकि यहाँ पर सेड टू दिया है तो कुछ चेंजेस होते हैं वर्ड्स में, जैसे कि नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है, दिस का हो जाता है दोज, हेयर का देयर हो जाता है, कम का गो हो जाता है। इस तरीके से कुछ चेंजेस होते हैं।
तो यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है, सेड लिखा है। अगर सेड लिखा है तो टेंस वन चेंज करेंगे तो पहली बात कि यहाँ पे नाउ का क्या होगा, देन होगा। तो देन किन ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। तो ये वाला गया और ये वाला गया, क्योंकि इसमें नाउ दिया है, हमें नाउ वाला नहीं चाहिए, हमें देन वाला चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और चीज़ें, शायद कहीं और से कोई हिंट मिले। अब आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन में सेज हो गया है, तो सेज कहाँ से हो गया, हमें तो चाहिए सेट का सेड ही ना, है ना। सेट टू का वैसे तो होता टोल्ड है, लेकिन कम से कम हमें यहाँ पे टोल्ड नहीं मिला, लेकिन सेट टू तो मिल रहा। ये सेज में थोड़ा ना कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सेज वाला नहीं आएगा। कौन सा आएगा, ये वाला आएगा फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई एम गोइंग टू द जिम नाउ सेट परम। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आई एम गोइंग, यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू द जिम नाउ। तो नाउ का क्या होगा, देन। तो देन सभी में हुआ, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है अपन को, इससे कुछ मदद नहीं मिलने वाली। अब अपन टेंस चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे तो इज एम आर का क्या होता है, वॉज वर्ब होता है। तो किस में हुआ है, इसमें तो हुआ नहीं, इसमें तो हैज हो गया है, इसमें हैड हो गया तो ये वाला भी गया, इसमें वॉज हुआ है और इसमें क्या है, एज, तो ये वाला भी गया। हमें चाहिए वॉज वर्ब वाला, क्योंकि एच एम आर का क्या होता है, वॉज वर्ब। तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर, फोर्थ। आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जर्मन इज़ ईजी, जर्मन इज़ ईजी टू टीच सी सेट। ठीक है, जर्मन इज़ ईजी टू टीच सी सेट। देखिए यहाँ पे जर्मन इज़ ईजी टू टीच सी सेट, उसने ऐसा कहा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ईजी इज़ लिखा है, तो इज एम आर का क्या होगा, वॉज वर्ब। और जब सेट है तो सेट का सेट करोगे या तो फिर सेट का तो सेट ही रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन गया, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सेज हो गया है और एज भी दिया है इसमें। अब सी टोल्ड अस दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच, ये हो सकता है, अभी देखते हैं। सी इन्फॉर्म जर्मन, यहाँ पे कंजंक्शन ही नहीं लगाया उसने, तो ये वाला भी गया। यहाँ पे कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, क्लियर। कंजंक्शन भी तो लगना चाहिए, दैट कंजंक्शन यूज होगा। अब अगला है सी सेड दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच, सी सेड दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच। और जो ये क्या था, सी टोल्ड, तो सेट का सेड रहता है, ठीक है, लेकिन सेट टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, सी सेड दैट जर्मन वॉज ईजी टू टीच। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी, अगर आप नरेशन चैप्टर पढ़ के बैठे हैं पहले से, तो है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कपिल सेड टू हिज टीम, इफ़ यू डोंट परफॉर्म वेल इन दिस मैच यू विल नॉट गेट अ पीस इन द टीम। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू डोंट, मतलब डू नॉट लिखा है। डोंट को अपन ये क्या है, अपना शॉर्ट फॉर्म है डोंट जो है डू नॉट का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट लिखा है। तो डू नॉट लिखा है तो डू डस का किस में चेंज करोगे, अगर सेड दिया है तो आप किस में चेंज करोगे, डू डस का चेंज करोगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में ही चेंज होगा, तो डू डस का आप डिड में चेंज कर दोगे, है ना। तो अब देखते हैं डिडंट कहाँ मिल रहा, डोंट है तो डिडंट में कन्वर्ट होगा। तो पहले वाले में तो डोंट ही लिखा है तो ये तो गया, दूसरे वाले में क्या है, वेल आ गया तो ये भी गया दूसरे वाले में, मतलब ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला गलत है अपना, ठीक है। आगे देखते हैं, कपिल वार्न्ड हिज टीम दैट इफ दे डिडंट परफॉर्म वेल इन दैट मैच, है ना। तो देखिए दिस का दैट हो सकता है ना, तो ये अभी हो सकता है क्योंकि इसमें डिडंट भी दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, वार्न्ड हिज टीम इफ दे डोंट, ये डोंट वाला तो नहीं आएगा क्योंकि डू डस का क्या करना है, डिड करना है, ये वाला भी नहीं आएगा, इसमें भी डोंट दिया, इसमें भी डोंट दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डिडंट वाला है। और दिस का क्या हुआ, इसमें दैट भी हुआ है, इसका क्या होगा, दैट भी होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा सेकंड करेक्ट आंसर है, क्लियर। तो आई थिंक आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, है ना। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोनिया सेज आई लव द मॉनसून। तो आई लव जो है, लव कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा लव्ड, ये लव्स तो होगा नहीं, ये इज लविंग तो होगा नहीं, ये वॉज लविंग होगा नहीं, क्या आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिखने के लिए नहीं बैठे हैं, हम 12th के स्टूडेंट नहीं हैं कि हम पेपर में हमें लिखना है, लिखने वाला कोई काम नहीं है, ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला काम है। तो आपको चीज़ें अगर ढंग से पता है तो आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या आ जाएगा, लव्ड आ जाएगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन में देखिए यहाँ पे इज लविंग आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, वॉज लविंग आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। टेंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करते समय, ठीक है। द टीचर सेड टू रामा हैव यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब हैव का क्या होता है, हैड होता है। अगर यहाँ पे सेड या सेड टू दिया है तो अब देखो हैज का हैड का हुआ है, तो यहाँ तो हैज ही हुआ है तो ये वाला गया, है ना। यहाँ पे हैव हुआ है तो ये वाला भी गया, यहाँ पे क्या हुआ है, हैड, तो हो सकता है ये हो। यहाँ पे विल हुआ है तो ये वाला भी गया, तो बचा क्या हमारा, ये। समझ लो ना कैसे सॉल्व करना है, हमें बस हैज का हैड देखना था जहाँ मिल रहा है हमें, पूरा थोड़ी ना हम एक चीज़ को देखेंगे। इतना टाइम होता ही नहीं है कॉम्पिटिशन में, इतना टाइम नहीं होता है पेपर देते समय, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। गो ऑन अप्लाई द जॉब, सी सेड माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे दोस्त ने कहा कि जाओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या किया उसने, मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकरेज किया है, ठीक है।
है ना, उसने मेरे को क्या किया है, प्रोत्साहन दिया है कि जाओ और जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो ये समझो कि यहाँ पे क्या है, इनकरेज किया है टू अप्लाई फॉर द जॉब। इनकरेज सीधा क्या हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये सब क्या होंगे, गलत, किसी में इनकरेज नहीं आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तरु आस्ड व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मॉल यस्टरडे। तो यस्टरडे का आपको पता होना चाहिए। यस्टरडे का अगर जब भी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आता है, यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर ये सेकंड फॉर्म के रूप में दी होती है तो कुछ वर्ड्स में चेंज होते थे। यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे, तो सभी में हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है द प्रीवियस डे, यहाँ पे भी हुआ है द प्रीवियस डे, यहाँ पे भी, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप समझो कि WH वर्ड खुद क्या बन जाता है, कंजंक्शन। तो यहाँ पे भी कंजंक्शन बना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब आप देखो टेंस, डिड लिखा है, डिड। तो जब डिड की बात करें तो डिड पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, ये चेंज होती है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड। अब हैड कहाँ आया, ये देखो, यहाँ पे हैड आया है, यहाँ पर हैड आया है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, क्वेश्चन वाला, उसको सिंपल में चेंज करना पड़ता है। तो सिंपल में चेंज करोगे तो आपको सब्जेक्ट पहले रखना पड़ेगा और वर्ब बाद में रखनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट आई यहाँ पे पहले आया और वर्ब यहाँ पे आई है, तो ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें सब वर्ब पहले आ गई है और सब्जेक्ट बाद में चला गया है। तो ये वाला गया, ये वाला तो पहले ही से गया था क्योंकि वॉज आया था इसमें, ये वाला भी चला गया क्योंकि इसमें डिड आया था। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। अगले देखिए, द ट्यूटर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो राइजेस क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो कभी भी पास्ट में जाएगा नहीं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो पास्ट में नहीं आते, उन स्टेटमेंट में वो सब चीज़ें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, है ना। कोई भी, जैसे डॉग जो होते हैं वो बार्क करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, शेर दहाड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट होते हैं, वो प्रेजेंट से क्या नहीं आते, पास्ट में नहीं आते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ सनराइजेस ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम आ गया है, यहाँ पे भी यहाँ पे देखिए रोज आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे हैज बीन आ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे द सनराइजेस इन द ईस्ट लिखा है ना। अब चक्कर क्या है, अब हमारा ये भी हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है द सनराइजेस इन द ईस्ट। अब मिस्टेक निकालनी है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सेज हुआ है, यहाँ पर जबकि क्या दिया था, सेट। तो सेट का सेट रहेगा, सेज थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये वाला भी गया, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये है। समझ पा रहे हो ना, फोर्थ हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, द विजिटर इंक्वायर्ड वैन इज द नेक्स्ट डोर, है ना, वैन इज द नेक्स्ट डोर। अब देखिए एसएमआर का क्या होगा, वॉज वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेज्ड अपने आप में क्या है ना, इंक्वायर्ड अपने आप में क्या है, इंक्वायर्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो अब देखो वॉच कहाँ हुआ, यहाँ तो हुआ नहीं है वॉच, तो ये तो गया, है ना। यहाँ पे द नेक्स्ट ट्रेन वॉच, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, एज आया है, यहाँ पे ये भी चला गया। यहाँ पे वॉच आ गया है ना, इंटरेस्टेड आ गया, तो ये भी चला गया। करेक्ट आंसर क्या हमारे, ये द नेक्स्ट ट्रेन वॉच। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज होगा, सिंपल में चेंज होगा। तो सबसे पहले जो WH वर्ड है वो क्या बन जाएगा, WH वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन बन जाएगा, और यहाँ पर आस्क्ड में चेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर यू गोइंग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू ईट विथ अस, ही आस्क्ड। अब देखिए एजएमआर का क्या होगा, वॉज वर्ब होगा। तो कहाँ हुआ है वॉज वर्ब, देखिए यहाँ पर ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू ईट विद देम। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर देखो, ही आस्क्ड वेदर ही वॉज गोइंग टू ईट विद देम, ही इंक्वायर्ड वेदर आई एम गोइंग टू। अब ये आई एम वाला तो होगा नहीं, है ना। ही वॉज और ही वॉज, ये तीनों में दिए हैं। कंजंक्शन हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन हमको चाहिए, क्वेश्चन हुआ है तो कंजंक्शन इफ चाहिए। तो कंजंक्शन इफ यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर वेदर दिया है, वेदर भी लग सकता है। अब क्या आएगा यहाँ पे, आप देखो, वेदर ही वॉज गोइंग टू ईट विद देम, यहाँ पर भी देम हुआ, यहाँ पर भी देम हुआ, यहाँ पर भी देम हुआ है ना। आई वॉज, ये वाला तो नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो यू है वो सेकंड पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमें मानना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा मी। आपको पता होगा सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे मी, तो मी का हो जाएगा रियल में क्या, मी का रियल में आई हो जाएगा। तो आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये हम मान सकते हैं आंसर अपना, ठीक है ना। यही होगा आंसर, ही आस्क्ड इफ आई वॉज गोइंग टू ईट विद देम, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, द गर्ल सेड टू हर पार्टनर यू विल हैव टू डांस बेटर देन दिस टुमारो। तो टुमारो का होगा क्या, द डे आफ्टर, है ना, द डे आफ्टर। तो ये डे आफ्टर सभी में दिया, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया है ना, और यहाँ पे भी दिया, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। दिस टुमारो का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो दैट कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है, तो ये तो गया। यहाँ पर दिस ही हुआ है, यहाँ पर दैट हुआ है, ये हो सकता है।
यहाँ पर देश हुआ है तो ये भी चला गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो हमारा बचता है ये वाला और एक हमारा बचता है ये वाला, है ना। अब कुछ और चेंजेस देखने पड़ेंगे। क्या है, द गर्ल सेड टू हर पार्टनर दैट वी वुड। अब टेंस में देखो विल का क्या होगा, वुड होगा, तो विल का वुड यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ विल हैव है, तो ये वाला गया हमारा, क्या होगा, वुड हैव वाला होगा हमारा, है ना। विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा। तो क्या है करेक्ट आंसर हमारा, थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप चीज़ समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सेज सी वांट्स टू बाय दिस ड्रेस। सेज कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो सेज अगर दिया है तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज नहीं करेंगे, सेज अगर दिया है तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर, टेंस अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, सी जो है वो चेंज होगा। सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का तो सी रहेगा, कंजंक्शन लगेगा दैट, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन ये आया नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं है। यहाँ पर सी वांटेड हो गया इसलिए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दैट लगा, लेकिन यहाँ पे सेज का इसने क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर हमारा यही होना चाहिए, सी सेज दैट, सी वॉन्ट्स। देखो वॉन्ट्स का वॉन्ट्स रहेगा, फिफ्थ फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर, और कंजंक्शन यहाँ पे दैट भी आया, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड दैट सी वुड शिफ्ट टू द न्यू हाउस द फॉलोइंग ईयर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सी सेड दैट सी वुड शिफ्ट टू द न्यू हाउस द फॉलोइंग ईयर। तो फॉलोइंग ईयर अगर यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास वगैरह आए नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, वुड का विल में वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला तो गया ऑप्शन, ये वाला भी गया, क्योंकि यहाँ पर वुड है, यहाँ पे क्या है, जो विल का वुड होता है तो विल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया है नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर का ही द फॉलोइंग ईयर बनता है, तो ये तो आएगा नहीं, हमारा क्या होगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे फॉलोइंग ईयर अगर लिखा है तो वो नेक्स्ट ईयर का कन्वर्ट हुआ होगा ना, नेक्स्ट ईयर का कन्वर्ट हुआ होगा। क्लियर। अगला, रोहित सेड आई टेक अ बाथ डेली विथ कोल्ड वाटर, है ना। तो यहाँ पे जो टेक है वो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो ये वाला तो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ ही वर टेकिंग वाटर हो गया है, वर लग गया है यहाँ पे, वर कहाँ से आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। यहाँ पे हैड आ गया तो ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे इज आ गया तो ये वाला भी नहीं आएगा। यहाँ पे टुक आया है, सेकंड फॉर्म आया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। रोहित सेड दैट ही टुक अ बाथ डेली विथ कोल्ड वाटर। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको नरेशन आता है, बस इतना आपको याद रखने का, नरेशन आना चाहिए, क्योंकि हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। हिना सेड आई बॉट आ ड्रेस यस्टरडे। यस्टरडे का क्या होगा, द डे बिफोर। तो द डे बिफोर हुआ है चारों में, है ना। और जो बॉट है वो सेकंड फॉर्म है, तो वो हेड में चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आया हेड, यहाँ पे भी आया हेड, यहाँ पे बॉट आया है, द डे बिफोर लिखा है, यहाँ पे भी द डे बिफोर लिखा है। यहाँ पर कंजंक्शन आया है क्या, दैट, यहाँ पे भी कंजंक्शन क्या आया, दैट, है ना। तो क्या करें फिर, हिना सेड दैट सी हैड बॉट अ ड्रेस द डे बिफोर यस्टरडे, और वहाँ पे लिखा है द डे बिफोर यस्टरडे। तो इसके कहीं ना कहीं द डे बिफोर बस वहाँ पे लिखा है, जबकि द डे बिफोर यस्टरडे नहीं होगा, सिर्फ द डे बिफोर होगा, है ना। तो द डे बिफोर होगा तो क्या होगा, सेकंड होगा, द डे बिफोर यस्टरडे नहीं होगा। क्लियर, यस्टरडे का ही तो द डे बिफोर बनता है, द डे बिफोर यस्टरडे कैसे आ जाएगा। अगला देखते हैं। आई सेड टू हिम आई एम टू टायर्ड। अब एजएमआर का क्या होगा, वॉज वर। तो ये वाला तो गया आई एम का, जब यहाँ पे सेड दिया है तो एजएमआर वाला तो आएगा नहीं, है ना। ये वाला भी गया, इसमें भी एम आया है। अब बचे दो ऑप्शन, आई वॉज और आई वॉज, है ना। फिर यहाँ पे देन भी दिया है दोनों में, गो आउट विथ हिम, और यहाँ पे दिया गो आउट विथ यू। अब यू का यू तो होगा नहीं, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आना क्या है, हिम आना है, यू नहीं आना। तो ये वाला भी गया, हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर है। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर आ रही होंगी समझ में। आगे देखते हैं। कविता आस्क्ड मी हाउ इज़ योर मदर, ठीक है। तो एजएमआर का क्या होगा, वॉज वर होगा। तो सिंपल है कि जब यहाँ पे आस्क्ड दिया है, सेकंड फॉर्म दिया है, तो एजएमआर का क्या होगा, वॉज वर होगा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म अगर दिया है, ठीक है, तो चेंज करो आप, एजएमआर का वॉज वर होगा। तो यहाँ पे तो एज आया है तो ये तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पे वॉज आया, यहाँ पे वॉज आया, यहाँ पे इसने इंटरोगेटिव का क्या बना दिया, इंटरोगेटिव बना दिया, तो ये वाला भी गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, हाउ मदर वॉज और हाउ, है ना, माई मदर वॉज। तो योर मदर का माई मदर वॉज हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। क्लियर, यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि। अगला देखते हैं, द ट्यूटर सेड द सन, ये तो कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया था, राइजेस ही होगा। द ट्यूटर सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, यही करेक्ट आंसर है। जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक। अब एजएमआर का क्या होगा, वॉज वर होगा, है ना। और कुक जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो किस में चेंज होगा, कुकड में। तो करेक्ट आंसर आई थिंक हमारा और किसी में नहीं हुआ है, कुक्स हुआ है यहाँ पे वॉज बोर्ड हो गया, यहाँ पे विल कुक, तो ये सब गए ऑप्शन। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। क्लियर, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को ईजिली। आई होप कि आप चीज़ समझ पा रहे होंगे क्या है। अगला है, द कमांडर ऑर्डर्ड हिज
बटालियन टू मार्च ऑन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑर्डर जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो सेज में तो होगा नहीं, तो ये वाला भी गया, है ना। मार्च ऑन द कमांडर, ये इसने क्या कर दिया, ये जो आप देख रहे हो ना ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट में चेंज करना है तो ये द कमांडर सेज वाला तो होगा नहीं, तो ये भी गया। गिफ्ट्स वाला होगा नहीं क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म में, हम उनको चाहिए सेकंड फॉर्म, तो हमारा क्या आया, यही वाला करेक्ट आंसर है क्योंकि इसी में दिया है सेड का सेड, मतलब सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म में चाहिए हमें। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कुछ और भी क्वेश्चन थे जो छूटे हैं अभी ऊपर के, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। माई सिस्टर सेड व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल, तो विल का क्या होगा, वुड होगा। तो यहाँ पे बस हुआ है वुड, और कहीं हुआ ही नहीं है वुड, तो यही करेक्ट आंसर है। आप देखो ना, कहीं और हुआ है क्या वुड, नहीं हुआ है ना वुड, क्या कहीं और वुड हुआ है, विल का वुड होता है, विल का क्या होगा, वुड होगा, कहीं और हुआ है, तो ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, ये वाला भी, करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला है। क्लियर। अगला, मेजर चौधरी सेड टू द एस्पायरेंट डज एवरीवन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड होगा क्योंकि यहाँ पे सेड टू दिया है ना। तो अंडरस्टूड कहाँ हुआ है, यहाँ पे अंडरस्टूड हुआ है, और कहाँ हुआ है अंडरस्टूड, और अंडरस्टूड यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे अंडरस्टैंड ही है, यहाँ पे भी अंडरस्टैंड से, तो ये भी गया, तो यहाँ पर अंडरस्टूड हुआ है। अब इन्फॉर्म दैट, कंजंक्शन दैट लगा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे वेदर आ गया है कंजंक्शन, हमें चाहिए कंजंक्शन वेदर क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हमें वेदर चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर का, हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर का नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं। द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, टीचर ने मोहित से कहा गो टू योर सीट, योर सीट का क्या हो जाएगा, योर सीट है जो है ना वो हिज सीट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो हिज सीट में हुआ है कन्वर्ट, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है ना। टीचर ने रिक्वेस्ट की, इंस्ट्रक्ट किया, क्या किया, रिक्वेस्ट किया, इंस्ट्रक्ट किया, गो टू योर सीट तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या है, ही मस्ट गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली, गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। यहाँ पे ये कह सकते हैं द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित दैट कंजंक्शन लगेगा नहीं, कंजंक्शन दैट आएगा नहीं, तो ये वाला भी नहीं गया, है ना। टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली, द टीचर इंस्ट्रक्टेड आएगा, इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना कि उसने रिक्वेस्ट की है, टीचर कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, इंस्ट्रक्ट करता है, तो हमारा क्या करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा सेकंड है। आई होप की चीज़ें आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस, तो अब देखो यहाँ पे ये अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है इसको, डायरेक्ट स्पीच में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आया कैसे। इफ़ कंजंक्शन आया है ना, तो वाई वाला कहाँ से आ जाएगा, वाई वाला तो आएगा नहीं, वाई कहीं दिख रहा है आपको, वहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो वाई वाला नहीं आएगा। अब कुड है, कुड तो शुड वाला भी नहीं आएगा, शुड दिया है यहाँ पे, कैन का कुड होता है, ठीक है, तो कैन का कुड होता है आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, यहाँ पे क्या दिया है, शुड सी विजिट, यहाँ पे दिया है शुड कैन आई विजिट, हमें इंटरोगेटिव वाला चाहिए तब जाके, लेकिन यहाँ पे वाई नहीं दिख रहा मुझे, ये क्वेश्चन हो सकता है कि, है ना, वाई हमें चाहिए ही नहीं है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो सकता है, थर्ड है ये करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो कोड आया है वो पहले कंजंक्शन अगर इफ़ यहाँ पे लगा है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव रहा होगा, तो हमें कहना है विजिट वाला चाहिए जो इंटरोगेटिव पैटर्न में है, क्वेश्चन मार्क में है, सिंपल वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगा है लेकिन ये सेंटेंस सिंपल है, आई कुड, सब्जेक्ट पहले आया है पर वो बाद में आई है। आई थिंक आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अगला है मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट, तो मदर ने कहा काव्या से कि लाइट ऑन करो, है ना, तो मदर ने क्या की, मदर रिक्वेस्टेड काव्या टू प्लीज़ ऑन द लाइट। अभी प्लीज़ ऑन द लाइट थोड़ी ना होगा, प्लीज़ कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, डायरेक्ट से क्या बना रहे हो, इनडायरेक्ट, तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, टर्न ऑन द लाइट, टोल्ड, है ना, पूछा थोड़ी ना है माने, तो ये वाला भी नहीं आएगा, है ना। काव्या टोल्ड मदर, काव्या कहाँ से आ गई, मदर ने कहा है काव्या से, ना कि काव्या ने मदर से कहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है। आगे देखते हैं। अगला है माई बॉस सेड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days, माई बॉस सेड टू मी। अब देखिए डू यू थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये तो हुआ नहीं, आई थिंक कर दिया इसने, है ना, ये वाला भी नहीं हुआ, ये सेज कर दिया इसने। आप समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना। वेदर आई थॉट, और यहाँ पे डू रेस का डू रेस किया इसमें, तो ये वाला भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा, वेदर आई थॉट। हमको सेकंड फॉर्म चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्लियर।
तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई थिंक आप चीज़ें समझ पाए होंगे, सारे क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। ये टेस्ट पेपर सब उनके लिए है जो लोग नरेशन पढ़ चुके हैं, तो इस टेस्ट पेपर को लगाएंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।